मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर साल आयोजित होने वाला मुस्लिम समुदाय का धार्मिक आलमी तबलीगी इज्तिमा शुक्रवार से शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से 466 जमातें भोपाल पहुंच चुकी है। 4 दिन तक चलने वाला इज्तिमा में 10 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु इसमें धार्मिक तकरीरें दे रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना के कारण बीते 2 साल से आलमी इज्तिमा का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आयोजन पर देश भर की जमातों के अलावा बड़ी तादाद में शहरवासी भी शामिल हुए। शनिवार सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना शौकत साहब, जोहर के बाद मौलाना इकबाल हाफिज साहब तो असर की नमाज के बाद मौलाना इलियास साहब ने बयान कर लोगों को ज़िंदगी और आखिरत के बारे में बताकर हमेशा नेक काम करने की बात कही। इज्तिमा में ऐसे कई मुस्लिम धर्मावलंबी आए हैं जो कई इज्तिमा में शामिल हो चुके हैं, तो कई पहली बार आए हैं। इज्तिमा कमेटी के प्रवक्ता बदरुद्दीन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते 2 सालों से धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध था। इस बार 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद यह आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। इज्तिमा में लोगों के आने के जो हैं वो ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि 2 साल नहीं आ पाए वो, और मोहब्बत करते हैं इससे सारे लोग। तो 2 साल नहीं हुआ तो ज़्यादा लोगों के आने की ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन अपन ने ज़्यादा बुलाए नहीं, बाहर से सारे एमपी के लोग आए हैं। अच्छा, इस बार विदेश से लगभग दूसरी जमातें नहीं आई हैं, तो कुछ असर पड़ा है? नहीं, दूसरी जमातों को अपन ने इसी कोरोना की वजह से नहीं बुलाया बाहर से, कि कोई एडवर्स इफेक्ट्स ना हो यहाँ पर, इसलिए अपन ने बाहर से कॉल ही नहीं किया उन लोगों को, नहीं तो वो तो आते। सर 2 साल के बाद में दोबारा ये अपने अवसर मिला है, किस नज़र से देखो आप इसको पूरा? बड़ी खुशी है सारे लोगों को कि एक अच्छी चीज़ थी जो चल रही थी और अब नहीं हुई। एक मैसेज था जो लोगों को दिया जाता था दुनिया के अंदर भाईचारे से ज़िंदगी गुजारने का, और जो है मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी का एक मैसेज यहाँ से जाता था। सब उसको लेते थे यहाँ से और दुनिया में फिरते थे, फिर उस मैसेज को लेकर उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अब वो नहीं गया था तो लोग चाह रहे थे कि फिर से हो ये। इज्तिमा का आज दूसरा दिन है, लगभग कितने लोग अभी यहाँ पे क़याम कर चुके हो? लगभग आपके हिसाब से कितने लोग आना बाकी है? इसके बारे में तो कोई पर्टिकुलर हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए कि लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो हम सही जवाब नहीं दे सकते इसका कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं। अच्छा, तबलीगी जमात का क्या उद्देश्य है? और इस बार जो है आप लोगों ने टोटल शाकाहारी खाना रखा गया है पूरे जोनों में। तबलीगी जमात का उद्देश्य यही है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, कि दुनिया के अंदर भाईचारा कायम हो, अमन कायम हो, परेशानियाँ लोगों की दूर हों, लोग प्यार मोहब्बत से रहें, ये मैसेज देते हैं यहाँ से। और टारगेट हमारा दुनिया नहीं होती, टारगेट हमारा आखिरत होता है। आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारना है कि मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो बहुत लंबी है, हमें वहाँ हमेशा रहना है, उसकी तैयारी का यहाँ से मैसेज दिया जाता है। रहा सवाल इसका कि हमने ये नॉनवेज क्यों ख़त्म किया, उससे गार्बेज ज़्यादा होता था और इसकी हैंडलिंग में भी परेशानी होती थी, इसलिए ये रखा है। इसका गार्बेज ज़्यादा नहीं होता और जो होता है वो उसका यानी वो खाद वगैरह में यूज़ हो जाता है उसका, इसलिए हमने ये रखा है। करीब 2500 बल्ब अभी यहाँ पे लगाया गया है और प्रदेश स्तर से कई अधिकारियों को बुला करके यहाँ पे उनकी ड्यूटी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा लगाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और देहात जिला भोपाल दोनों ने मिलजुल करके इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया है। आगामी दिनों में 2 दिनों में और भीड़ बढ़ने की संभावना है, उसके अनुसार और बल की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी लगा दिया जाएगा। सर, ट्रैफिक की अगर बात करें तो डाइवर्जन को लेके क्या क्या डाइवर्जन यहाँ पे किए गए हैं हेवी व्हीकलों के बारे में? जी, हेवी व्हीकल्स को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि 2 पहिया सवारी और जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं वो आ सकें आसानी से। ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग 2 पहिया सवारी से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, और दूसरे जो लाइट व्हीकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आम जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए ये ध्यान दिया जा रहा है कि केवल सवारी गाड़ियाँ ही और 2 पहिया वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाए और शेष बड़े व्हीकल्स को दूसरी रोड्स पे डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैफिक का एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया गया है
और हमें ये खुशी है कि इज्तिमा कमेटी के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को भी लगाया गया। तो जो उन्होंने भी भागीदारी रखी है इस पूरे कार्यक्रम में कमेटी के द्वारा, और उनके वॉलंटियर्स भी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और इससे एक बहुत अच्छी व्यवस्था लग पा रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।